नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ट्रेड अकेडमी में। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा नोवा प्रैक्टिस सेट है मैथून का, आपका मैथून ट्रेड का। और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं और हमारे टोटल 8 प्रैक्टिस सेट हमारे पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप देख के प्ले लिस्ट में आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट हमारे मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमेंट मोटर की सबसे सामान्य मिश्रण अनुपात क्या होता है। सबसे सामान्य मतलब सबसे कॉमन में इसकी बात हुई है कि सबसे कॉमन हमारा रेशियो कितना होता है। तो कॉमन रेशियो हमारा 1:6 होता है, जिसमें 1 भाग सीमेंट का होता है और 6 भाग हमारे बालू रेत का होता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हमारा अगर 7 kg का मिक्सचर है तो उसमें आपका 1 किलो आपकी सीमेंट मिलेगी और 6 किलो आपकी बालू आपकी मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी की टंकी बनाने में किस ग्रेड का कंक्रीट सामान्य रूप से प्रयोग होता है। तो पानी की टंकी के लिए की बात कर रहा है तो हमारा M20 या उससे ऊपर का ग्रेड का हमारा कंक्रीट इसमें प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इंग्लिश बॉन्ड ब्रिकवर्क में एक कोर्स में कितनी लेयर्स अल्टरनेट होती है। तो एक लेयर में हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर कोर्स और एक हेडर कोर्स हमारी होती है। हमारे एक लेयर अल्टरनेट चलता रहता है। ये इंग्लिश बॉन्ड की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 4 है, डैम्प प्रूफ कोर्स जिसे हम DPC बोलते हैं, इसकी सामान्य मोटाई कितनी रखी जाती है। तो मोटाई की बात करें तो 2.5 मतलब सेंटीमीटर, मतलब अगर मीटर में बात करें तो मिलीमीटर में बात करें तो 25 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, पॉइंटिंग किस पर की जाती है। पॉइंटिंग जो है वो किस पर की जाती है। तो पॉइंटिंग आपकी ईंट की जोड़ जो होती है, मोटर जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, उस पर ईंट की जोड़ पर हम पॉइंटिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्लास्टरिंग का सामान्य मोटाई रूप में अंदर कितनी रखी जाती है। तो 12 मिलीमीटर हम इसकी सामान्य मोटाई रखते हैं। इसका 12 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रिक वर्क में फ्रोक का डेप्थ कितना होता है। ये इसमें फ्रोक का डेप्थ पूछा है। तो फ्रोक की डेप्थ की बात करें तो लगभग, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कहीं नहीं दे रखा, कई किताबों में और कुछ आंसर दे रखा है, गूगल पे और कुछ दे रखा है, इसलिए हम इसको अप्रोक्स रेंज में मान के चलते हैं। तो लगभग 10 से 20 हमारा मिलीमीटर का इसका फ्रोक की डेप्थ होती है आपकी ब्रिक वर्क में। प्रश्न नंबर 8 है, रीचेस्ट मोटर इसमें पूछा है। देखो कई प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कॉमन हो गया, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है, एक आपका आइडियल रेशियो होता है, एक आपका रीच रेशियो होता है, ये अलग अलग आपके होते हैं। तो रीच रेशियो की बात करें तो रीच मोटर रेशियो कौन सा होता है। तो 1:1 जो है वो आपका सबसे अधिक रीच आपका मोटर होता है, जिसमें 1 किलो सीमेंट 1 किलो सैंड, वो बहुत रीच मिक्सचर आपका मोटर का होता है। प्रश्न नंबर 9 है, आर्च निर्माण में की स्टोन का कार्य क्या होता है। तो की स्टोन जो होती है वो पूरी आर्च को लॉक करने का कार्य करती है और बाहर को स्थानांतरित करने का कार्य हमारी की स्टोन करती है। प्रश्न नंबर 10 है, स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग हमारी ऊंचाई पर काम करने हेतु सपोर्ट को और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करती है हमारी स्कैफोल्डिंग। प्रश्न नंबर 11 है, PCC, इसमें आपकी PCC की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिया ब्रैकेट में। PCC की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रिफोर्समेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल कंप्रेशन का भार लिया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो PCC होती है उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इसमें केवल ओनली कंप्रेशन का भार ही लिया जाता है। प्रश्न 12 है, क्यूरिंग का न्यूनतम अवधि सीमेंट कंक्रीट के लिए कितनी होती है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, 7 दिन आपकी ऑर्डिनरी सीमेंट की आपकी क्यूरिंग टाइम होता है। प्रश्न 13 है, फ्लेमिश बॉन्ड की विशेषता क्या है। तो देखो फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो प्रत्येक कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर ब्रिक्स अल्टरनेट चलते रहते हैं। ये हमारी फ्लेमिश बॉन्ड की विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 14 है, प्लिंथ लेवल की सामान्य ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितनी होती है। तो प्लिंथ लेवल की सामान्य ऊंचाई जो होती है वो 450 आपकी आपकी इसकी ऊंचाई होती है। अगर फीट में बात करें तो 1.5 फीट की आपकी इसकी सामान्य ऊंचाई होती है ग्राउंड लेवल से आपकी प्लिंथ लेवल की। प्रश्न नंबर 15 है, स्टोन मैंसूरी में सबसे मजबूत प्रकार कौन सा होता है। तो एशलर मैंसूरी जो है, एशलर मैंसूरी आपकी सबसे मजबूत आपकी स्टोन मैंसूरी का प्रकार है। प्रश्न नंबर 16 है, एफ्लोरेंसेस का कारण क्या है। तो एफ्लोरेंसेस का कारण होता है आपकी ईंट या मोटार में मौजूद साल्ट्स का नमी से बाहर आना।
ये आपकी इसकी कारण होता है। प्रश्न 17 है मोर्टार की प्लास्टिसिटी किस कारण होती है। तो मोर्टार की प्लास्टिसिटी की बात करें तो क्या तो लाइम या फिर आपकी प्लास्टिसाइजर की वजह से आपकी मोर्टार की प्लास्टिसिटी किस होती आपकी उत्पन्न होती है। प्रश्न 18 है कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग किस कारण होती है। तो अगर हनी कॉम्बिंग की बात करें तो कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग आपकी प्रॉपर कंपैक्शन न होने के कारण आपकी होती है। प्रश्न 19 है ब्रिक वर्क में हेडर का आकार कितना होता है। तो अगर ब्रिक वर्क में हेडर की बात करें तो 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर ये आपका ब्रिक वर्क में हेडर का आपका साइज होता है, आकार होता है। प्रश्न 20 है स्कैफोल्डिंग का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो अगर सबसे कॉमन टाइप की बात करें तो सबसे कॉमन टाइप जो है साधारण प्रकार है वो सिंगल स्कैफोल्डिंग ही हमारी होती है। प्रश्न 21 है कैविटी वॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कैविटी वॉल का मुख्य उद्देश्य आपकी डंपनेस रोकना और थर्मल इंसुलेशन देना आपकी कैविटी वॉल का आपका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न 22 है एक्सपेंशन जॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका एक्सपेंशन जॉइंट का उपयोग जो है वो टेम्परेचर चेंज में से होने वाले क्रैक्स रोकने के लिए आपके एक्सपेंशन जॉइंट का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर जो चेंज होता है उसमें क्रैक जो उत्पन्न हो जाती है उसको रोकने के लिए। प्रश्न 23 है पार्टीशन वॉल की मोटाई कितनी रखी जाती है। तो पार्टीशन वॉल की जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर से आपकी 15 सेंटीमीटर के बीच में आपकी इसकी मोटाई रखी जाती है। प्रश्न 24 है आर्चिस में सबसे मजबूत प्रकार कौन सा होता है। तो सेमी सर्कुलर आर्च जो होता है वो आर्चिस का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप होता है, मजबूत प्रकार होता है। प्रश्न 25 है फ्लोरिंग में बेस कोर्स किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो फ्लोरिंग में जो बेस कोर्स होता है वो आपकी एक तो लाइम कंक्रीट से और दूसरा आपका सीमेंट कंक्रीट से, इन दोनों में से कंक्रीट में से आपका फ्लोरिंग में बेस कोर्स आपका बनाया जाता है। प्रश्न 26 है प्लास्टरिंग से पहले वॉल सरफेस पर क्या किया जाता है। तो प्लास्टरिंग से पहले वॉल सरफेस पर रैकिंग ऑफ जॉइंट और सरफेस रफ करना, एक तो हम सरफेस को रफ करते हैं और दूसरा रैकिंग करते हैं हम जॉइंट्स पे, ये दोनों चीज़ हमारी प्लास्टरिंग से पहले वॉल सरफेस पे की जाती है। पर देखो रफ सरफेस क्यों करते हैं, रफ सरफेस इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टरिंग जो है वो हमारी उसमें डटी रहे, उतरे ना हमारे वॉल सरफेस पे। और रैकिंग ऑफ जॉइंट भी इसलिए करते हैं ताकि प्लास्टरिंग जो है वो अच्छे से उसमें जम जाए। प्रश्न 27 है कंक्रीट मिक्स एंड वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होने से क्या होगा। अगर हमारे कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और श्रिंकेज क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। प्रश्न 28 है स्टोन ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्टोन्स को मंसूरी के लिए शेप और फिनिश देना ही स्टोन ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न 29 है वाइट वॉशिंग में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है। तो वाइट वॉशिंग में आपका चूना हो जिसे हम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम मतलब स्लेक्ड लाइम मतलब चूना हमारी वाइट वॉशिंग में मटेरियल प्रयोग होता है। प्रश्न 30 है लिंटल का मुख्य कार्य क्या है। तो लिंटल का जो मुख्य कार्य है वो ओपनिंग डोर की और विंडो, जो हमारी डोर विंडो होती है उसकी ओपनिंग के ऊपर बाहर को सहारा देने का कार्य हमारे लिंटल का होता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए। 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 15 या 20 करेंगे, उसके बाद में आपकी चैप्टर वाइज हम क्लासेस शुरू कर देंगे। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उसके बाद में हम मैराथन करेंगे। अगर आपने हमारी दमदार क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो हमारे 2000 क्वेश्चन हमने तैयार कर रखे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े लाजवाब हैं, एक से बढ़ के वो एक क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे 2000 क्वेश्चन प्लस में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो बियरग्रिफ सिलेबस दे रखा है। ये दोनों चीज़ें आपको केवल मात्र 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, इसलिए हमने प्राइस कम रखा। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आपका एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया होगा क्योंकि लगभग 8-9 दिन आपके हो गए हैं शॉर्ट लिस्ट को आए हुए, तो आपके घर पे आपके मैसून के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए होंगे। तो तैयारी को दमदार रखिएगा, हम आपके साथ हैं आपके बिल्कुल ज्वाइनिंग तक। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।